पर हम लोगों को इसका फ्रेम बनाना है। पूरा थ्रोटल भी दबाते बनेगा इस पोजीशन में। 15 इंच का सामने की साइड पाइप लगाना है और पीछे की साइड लगाना है 10 इंच का। ये व्हाट्स अप गाइस, मैं हूँ विशाल एंड क्या हाल चाल आप सभी के। आई नो सभी बढ़िया होंगे, एकदम मजे में होंगे। मैं भी मजे में ही हूँ। लास्ट वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता ही होगा, हम शॉपिंग करने गए थे भाई हमारे प्रोजेक्ट के लिए। अभी आधा अधूरा बना हुआ है, इसका पीछे का जो हिस्सा है आई मीन पूरा फ्रेम है वो हमको बनाना है। इसके लिए हम लोग शॉपिंग करके लाए थे, ये कुछ पाइप्स खरीद के लाए थे और साथ में एक बढ़िया चीज़ हमको मिल गई थी रास्ते में, वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो देखा होगा लास्ट वीडियो तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ मैं। ये देखो भाई, ये है अपना रेयर टायर। हम इसे स्पेशली ढूंढने नहीं गए थे, ये एक्सीडेंटली ही मिला था हमको। लेकिन भाई बहुत ही सस्ते प्राइस में अच्छी क्वालिटी और अच्छे साइज का जो हमको टायर मिल चुका है। तो जो भी हो, इसका तो यूज बाद में ही आएगा, लेकिन आज हम इसके ऊपर काम करने वाले हैं, प्रोजेक्ट के फ्रेम के ऊपर। ये हम पाइप्स वगैरह लेकर आए थे लास्ट वीडियो में, इन सभी की मदद से बाकी का जो पीछे का फ्रेम बनाना है ना, उस पर हमको काम करना है। एंड ये काम थोड़ा मेजरमेंट वाला होने वाला है, क्योंकि हमको फ्रेम बनाना है। फ्रेम जल्दी जल्दी तो बनेगा नहीं, आई मीन थोड़ा मेजर करना पड़ेगा, उसके बाद में हम बनाएंगे। तो अभी थोड़ा मेजरमेंट का काम शुरू करते हैं और इसका आगे का फ्रेम बनाते हैं, आई मीन पीछे का फ्रेम बनाते हैं। तो अभी यहाँ पर हम लोगों को इसका फ्रेम बनाना है। तो अभी तो हमने यहाँ पर सस्पेंशन लगा रखा है, तो ये बीच में से उठा हुआ है, देख सकते हो। इतना है इसका ग्राउंड क्लियरेंस, और भी बढ़ जाएगा वैसे ये टायर इसमें लगेगा तो। लेकिन ऐसे में हम इसका मेजर कर नहीं सकते हैं, फ्रेम कैसे लगेगा वो सब हम यहाँ पर डिज़ाइन नहीं कर सकते नीचे की साइड में। तो इसलिए हमें अभी ये सस्पेंशन खोलना पड़ेगा। सस्पेंशन खुल जाएगा तो ये पूरा ज़मीन से चिपक जाएगा, उसके बाद में हम मेजर करेंगे। तो फटाफट से पहले सस्पेंशन खोलते हैं और फिर काम शुरू करते हैं। तो अभी हम यहाँ पर खोलने का काम कर रहे हैं सस्पेंशन को। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन इतना भी नहीं है, हमने बहुत ईजी बनाया है वैसे तो। हाइट ज्यादा हो रहा है, फंस रहा है। रुकना यार, मैं उठाऊं क्या इसको? ऐसे ही खुल जाएगा ये थोड़ा। बस आ गया हो तो काउंटर पे। अब हाथ से घुमाओ यहाँ ये। ओके, सो ये देख सकते हो ना, सस्पेंशन को हमने यहाँ पर खोल दिया है और ये पूरा फ्लैट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर मार्किंग करके और फिर जो भी फ्रेम है वो बना सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर इसको नीचे पूरा बिठा दिया है। अब हम यहाँ पर फ्रेम बनाएंगे नीचे की साइड, आई मीन जमीन पर थोड़ा मार्किंग करेंगे। हमारे बैठने के हिसाब से सीट कैसे लगेगी उसके हिसाब से मार्किंग करेंगे। उसके बाद में ही हम काटा पीटी का काम शुरू करेंगे। तो पहले देखते हैं, पूरा मेजर करते हैं, समझते हैं कैसा क्या रहेगा, वो सब विचारते हैं। उसके बाद में मार्किंग करने के बाद काम करते हैं आगे का। तो अभी ना हम लोग कुछ जुगाड़ वाला काम कर रहे हैं। हमारे पास सीट अभी तो नहीं है, लेकिन जो भी अभी है ना उसके हिसाब से मेजर कर लेंगे। सीट यहाँ पर लगेगी कुछ ऐसा, तो इसके ऊपर बैठना कैसा है, कितने पैरों की लंबाई रहेगी, कितने पैर लंबे रहेंगे, उसके हिसाब से हम मेजर करेंगे अभी। ऐसे ही बहुत लंबा लग रहा है अभी तो। नहीं नहीं, थोड़ा और होगा ना तब भी चल जाएगा, इतना भी चल जाएगा। बैटरी का तो अपने को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। टायर के ऊपर भी कर सकते हैं अपन। ये ठीक है, इतना तो ठीक है ना। पूरा थ्रोटल भी दबाते बनेगा इस पोजीशन में, सब कुछ रहेगा, परफेक्ट रहेगा। 1 फीट आ रहा है, अपन 15 इंच ले लेते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर कुछ इस टाइप से बैठ कर इसको चलाएंगे। तो कितनी दूरी पर सीट रहेगी, कितने चौड़ा फ्रेम रखना है जहाँ पर हमको बैठते बने, उस हिसाब से अभी हम यहाँ पर मेजरमेंट कर रहे हैं। 4 फीट की लग जाएगी 4 फीट ओनली सीट, या फिर टायर के पहले? टायर के पहले का। जस्ट सीट के पीछे टायर आ जाएगा ना। ठीक है, कर सकते हैं। बैटरी कंपोनेंट अपन इधर भी बना सकते हैं, साइड में रख सकते हैं। मोटर और ले आते ना तो अपने को और अच्छा आइडिया लगता है। थोड़ा ही 25 इंच रखते हैं, यहाँ पे 15, बीच में 25 रखते हैं और पीछे टोटल लेंथ 4 फीट रखते हैं। फिर पीछे की चौड़ाई अपन उस हिसाब से निकालते हैं। तो अभी हमने जो यहाँ पर मेजरमेंट किया ना बैठ के यहाँ पर, उसके हिसाब से अब हम यहाँ पर मार्किंग कर रहे हैं। मेजरमेंट के हिसाब से कहाँ कहाँ पर कितना पाइप वेल्ड होगा, कैसा फ्रेम बनेगा, उसका हम यहाँ पर थोड़ा मार्किंग कर लेते हैं। उसके बाद में करते हैं आगे का काम। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पर एक एक mm का ध्यान रखते हुए इंच टेप की मदद से अच्छे से मार्किंग कर रहे हैं, क्योंकि मार्किंग परफेक्ट होनी चाहिए, सिमिलर फ्रेम बनना चाहिए, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। सीट वगैरह कैसी क्या लगेगी उसके हिसाब से हमने सब चौड़ाई वगैरह नाप ली है और अभी परफेक्ट वाली मार्किंग कर रहे हैं। थोड़ा और वाइड हो जाएगा, जैसे अपन इसको अगर इनर साइड रखते हैं पाइप का, थोड़ा और वाइड दिखेगा वो। मतलब नीचे अभी बेस तो बना है, ऊपर अपन कर सकते हैं चेंजेस थोड़ा। तो अभी देखो दोस्तों, यहाँ पर हमने मार्किंग करी है, किस तरह से हमको फ्रेम बनाना है उसके हिसाब से हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। और अब हमें काटा पीटी का काम करना शुरू करना पड़ेगा। तो ये वाले पाइप्स हम लगाने वाले हैं जो कि हम लेकर आए थे, और अब हम इनको मेजर करके फिर काटना शुरू करते हैं।
तो ये देखो यहाँ पर 2 पाइप मैंने काट लिए हैं 15-15 इंच के, जो कि सामने लगने वाले हैं। यहाँ पर एक यहाँ पर लगेगा, एक ऊपर वेल्ड होगा, और अब हमको यहाँ के काटने हैं, तो इसको भी काटते हैं फटाफट से। तो ये देखो गाइस, हमने पूरे पाइप के टुकड़े काट लिए हैं। जो नीचे वाला बेस बनाना है ना, उसके हिसाब से हमने जो मार्किंग करी थी उसके हिसाब से हमने ये अलग अलग साइज के पाइप के टुकड़े काट लिए हैं। अभी जितने भी हमने पाइप यहाँ पर काट रखे ना, उन सबको पहले वेल्ड करके नीचे का बेस बना लेते हैं, फिर उसके बाद में ही हम ऊपर वाला करेंगे। अभी हमने सोचा था कि पहले ऊपर वाला भी हम काट लेते हैं पाइप्स वगैरह, लेकिन फिर वो सही नहीं रहेगा, बाद में गड़बड़ी हो सकती है। ऊपर का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग रहेगा और नीचे का थोड़ा अलग रहेगा, तो पहले नीचे वाला बना लेते हैं, उसके बाद में सारा कुछ मेजरमेंट करेंगे और देन फिर ऊपर वाला बनाएंगे। तो फटाफट से वेल्डिंग का काम शुरू करते हैं। जितने भी पाइप्स मैंने यहाँ पर काट लिए हैं उन सभी को हम लोग एक एक करके मेजरमेंट के साथ वेल्डिंग का काम शुरू करते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर एक पाइप का एंगल तो बना दिया है, इस एंगल में वेल्ड कर दिया है। सेम टू सेम हमको दूसरी साइड वाले पाइप के लिए भी बनाना है, तो हम कुछ इसी तरीके से इन पाइप के टुकड़े को लगाकर यहाँ पर वेल्ड कर रहे हैं। सेम एंगल आ जाएगा दोनों की दोनों साइड। तो ये देखो गाइस, हमने दोनों साइड के जो नीचे वाला जो फ्रेम के पाइप्स है ना, उनको कुछ इस तरीके से, हमको जो एंगल चाहिए था उसमें सेम एंगल में हमने दोनों को वेल्ड कर दिया है। और अभी ये देख सकते हो बिल्कुल सिमिलर यहाँ पर वेल्ड हुए हैं। ये थोड़ा दूर दूर लगेंगे क्योंकि 15 इंच का सामने की साइड पाइप लगाना है और पीछे की साइड लगाना है 10 इंच का, तो ये थोड़ा और दूर दूर हो जाएंगे, जिसके बीच में हम बैठ सके, इतना कुछ गैप हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर सामने का जो एंगल है, आई मीन इनके बीच में जो डिस्टेंस क्रिएट करेगा, उसको वेल्ड करना है इनके अंदर। तो ये देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पर वेल्ड कर रहे हैं हम लोग। थोड़ी गैप ज़्यादा है ना, तो ये कॉपर वायर का हम थोड़ा यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद में फिल कर रहे हैं। यहाँ पर तो हमने परफेक्ट एंगल काट लिया था, तो यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी ज़रूरत पड़ रही है। तो वन साइड में हमने यहाँ पर वेल्ड कर दिया है। अब दूसरी साइड भी हमको वेल्ड करना है, सेम तरीके से सेम एंगल पे हमको वेल्ड करना है। तो अभी यहाँ पर फ्रंट में दोनों साइड हमने ये एंगल टेढ़े मेढ़े यहाँ पर जो बनाए थे ना, उनको वेल्ड कर दिया है फ्रंट वाले इस एंगल में, छोटे वाले एंगल में। अब हमको पीछे की साइड लगाना है यहाँ पर। तो अभी सामने का वेल्ड हो चुका है और अब हम पीछे वाले पे भी वेल्ड कर रहे हैं, देख सकते हैं। ये वेल्ड कंप्लीट होने के बाद नीचे का जो चेचिस का जो हिस्सा है, हमारा फ्रेम का हिस्सा है, वो बन जाएगा। वैसे तो और बनाना है, लेकिन नीचे से जो शेप है वो ले लेगा। देख सकते हैं अभी से आपको दिख रहा होगा कैसा क्या शेप आ रहा है। तो ये देखो गाइस, ये पीछे का फ्रेम का जो नीचे वाला हिस्सा है वो हमने बना दिया है। अब हमको इसे फ्रेम के साथ वेल्ड करना है। तो अभी हम फ्रेम का लेवल निकाल रहे हैं। आई मीन ये जो सस्पेंशन वाला सिस्टम है ना, इसका ये छोटा वाला फ्रेम है, उसका लेवल निकाल रहे हैं, और फिर उसी लेवल में हमको इसको भी रखना पड़ेगा, देन हम वेल्ड करेंगे। नहीं तो फिर ऐसा टेढ़ा मेढ़ा वेल्ड हो गया ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो थोड़ा लेवल निकालते हैं, उसके बाद में हम वेल्ड करेंगे। और ये वाला तो अभी टाइम नहीं, ये तो परफेक्ट ही है, वही तो आ रहा है। ये देखना पड़ेगा ना, ये थोड़ा सा और इधर आएगा मेरी तरफ। तो अभी देखो यहाँ पर हमने थोड़ा जुगाड़ लगाकर इसका अलाइनमेंट बिठाया हुआ है, ताकि ऐसा फ्रेम वेल्ड ना हो। अभी तो हमको स्ट्रेट लग रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पर मेजर किया उस हिसाब से। ओके, सो अभी हम इसे वेल्ड करते हैं जल्दी से। तो ये देखो दोस्तों, हमने जो नीचे वाला फ्रेम का जो हमने साँचा बनाया है, उसको हमने सामने वाला जो स्टीयरिंग वाला सिस्टम वाला फ्रेम है उसमें वेल्ड कर दिया है। देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से अलाइनमेंट के साथ वेल्ड हो चुका है। बिल्कुल स्ट्रेट ऐसा भी है और ऐसा भी स्ट्रेट है। तो गाइस, अभी हमने इसको वेल्ड तो कर दिया है, लेकिन इसके बीच में हमको थोड़ा सपोर्ट वाले पाइप लगाने पड़ेंगे। लाइक यहाँ पर क्रॉस टाइप में बनाना पड़ेगा, तो वो अभी हम काम कर लेते हैं। जो क्रॉस बनेगा वो सपोर्ट देगा चेस, मतलब जो हमारा फ्रेम है वो टेढ़ा मेढ़ा बेंड नहीं होगा। हम लोग यहाँ पर फ्रेम का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ये कुछ इस टाइप का डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं। सो ये देखो गाइस, हमने जो फ्रेम बनाया है उसमें हमने बीच में कुछ ऐसे पैटर्न में पाइप्स वेल्ड कर दिए हैं, ताकि स्ट्रेंथ अच्छी खासी रहे हमारे फ्रेम की। अभी तो इसमें बहुत सारा काम करना बाकी है, मतलब ऊपर वाली लेयर भी बनेगी और बहुत चीज़ें करना बाकी है। तो दोस्तों, अभी हमने यहाँ पर बेस वाला जो फ्रेम है वो बना दिया है, आई मीन नीचे वाला फ्रेम बना दिया है।
लेकिन अब हमको ऊपर वाला फ्रेम बनाना है। ऊपर की साइड बनाने के लिए हमको थोड़ा मेजरमेंट करना पड़ेगा एंड थोड़ा ध्यान में रखकर बनाना पड़ेगा। नीचे वाला तो चलो ठीक है, हमने नॉर्मल आइडिया लगाया और बना दिया, लेकिन ऊपर वाले को थोड़ा सोच विचार के बनाना पड़ेगा, क्योंकि सब बैठना करने और ये सब चीज़ें हमको थोड़ा ध्यान में रखनी पड़ेगी। किसी भी चीज़ में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अभी हमारा थोड़ा दिमाग नहीं चल रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा हमको सोचने में कैसे क्या रखना है। ऊपर का डिज़ाइन थोड़ा अलग रखना है तो हमें उस टाइप का बनाना पड़ेगा। बाकी आज तो हमने इतना बनाकर कंप्लीट कर दिया है। इसको फ्रेम में भी ऐड कर दिया है, जो सस्पेंशन वाला हिस्सा है उसमें भी ऐड कर दिया है, लेकिन ऊपर वाले में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग थोड़ा रेस्ट लेने की सोच रहे हैं और कल ही इसके ऊपर काम करेंगे। अभी वैसे भी हमारा काम करने का टाइम खत्म हो चुका है, तो बाकी का फ्रेम हम नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं। अभी के लिए इतना ही। वैसे अभी भी हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं, लेकिन फिर वो जल्दीबाजी वाला काम हो जाएगा। हमारा थोड़ा दिमाग चल नहीं रहा है, थोड़ा सोच विचार करेंगे उसके बाद बनाएंगे तो बढ़िया रहेगा। तो कल ही करते हैं बाकी काम। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।